प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज का पाठ्यक्रम हम चलते हैं वे आंखें। वे आंखें कौन है, अर्थात किसान। किसान की आंखें क्या कहती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके रचयिता है सुमिंद्रानंदन पंत जी। सुमिंद्रानंदन पंत कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पल्लव है इसकी रचनाएं, उसके अंतर्गत की वाक्यांश है। सुमिंद्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। सुमिंद्रानंदन पंत का मूल नाम है गोसाई दत्त। क्या नाम है? गोसाई दत्त। ये सब एक एक नंबर के योग्य बेटे, इसको ध्यान से देखेंगे। जन्म आपको हुआ था सन 1900 में। कहाँ हुआ था? कौसोनी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। मुख्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, गाम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि आपके प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान आपको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, और आपकी मृत्यु सन 1970 में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, आधार स्तंभ जिसको कहते हैं, सुमिंद्रानंदन पंत को प्रकृति का चितेरे कवि कहते हैं। क्या कवि कहते हैं? चितेरे कवि कहते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य का अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसोनी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई है। युवा स्तर तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई आपने बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में आज ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद ने मानववाद, कौन सा वाद याद रखेंगे? मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में काम किया। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, व्योमात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र परिस्थिति में फंसे हुए किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों की खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज में वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो लीजिए, आप प्रस्तुत है पाठ वे आंखें। प्रस्तुत पाठ में बेटा किसानों की सजीव चित्रण किया है। उनकी दीन दशा का वर्णन किया गया है। किसान है, किसान के पास
खेत है, खेत में लहलाते हुए फसल को देख कर कोई खुशी से झूम उठते, खेतों की फसलों को देखकर उसकी खुशियां दुगनी हो जाती है। अब उसी खेत खलिहानों से बेघर कर दिया जाता है कौन? जमींदार। जमींदार जानते हो ना, जो माल गुजार फैलाते थे। महाजन, महाजन माने सेठ, ये लोग साहूकार होते हैं, पैसा को ऋण में देते हैं और पैसा देते वक्त इतनी मीठी बातें करते हैं कि हम उसके जुमले फंस जाते हैं और ऋण पर ऋण करते चले जाते हैं और खेत भी, खेत खलिहान, घर द्वार सब बिक जाते हैं। और जब पैसा नहीं दे चुका पाते तो उसके बेटे को मारते, वृद्ध को तुम्हें मार दे, बेटा मर जाता है। उनके घर में जो विधवा बहू है उसकी दयनीय स्थिति है, कर्ज चुकाने जब जाते हैं तो पैसे के बारे में उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। दूध पीती हुई बच्ची जो ठीक से बोल नहीं पाती उसको भी कुएं में फेर मार डालते हैं। ये तरह तरह से इस दयनीय स्थिति का वर्णन किया है बेटा। आगे चलते काव्य। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों से तात्पर्य किसानों से डरता है हमारा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुफा माने, गुहा माने गुफा, सरीखी माने की तरह या समान, दारुण माने भयंकर, भयानक, निर्दयी। पुनः सुनेंगे प्रस्तुत पद में किसानों की दुर्दशा का, शोषण और दयनीय दशा को देखने से आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ मतलब वास्तविक चित्र किया गया है। कवि सुंदरानंद तंजी कहते हैं कि किसानों की आंखों दुख दीनता से भरी हुई है। दुख दीनता से भरी हुई कैसी है? अंधकार की गुहा सरीखी, बिल्कुल अंधकार गुफा। गुफा माने देखियो ना, आप देखोगे घाटी जब जाते हैं वहां गुफा का बना रहता है, गुफा के समान भयानक भयानक डरावनी लगती है। जिस प्रकार से अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसानों की आंखों में देखने से भी अब है लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव, क्योंकि उसमें कोई चिंगारी की कोई आशा नहीं है, चिंगारी नहीं दिखती। उनमें तो केवल दरिद्रता है, दैन्य दुख, दरिद्रता, गरीबी, दुख का नीरव रोदन। ये जो दुख है, नीरव मतलब शांत भी होता है, मौन होता है और सब दरिद्र बिल्कुल चुपचाप रोते हैं। पुनः सुन लेंगे। कवि कहते हैं कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसानों की आंखों में दुख दीनता से भरी हुई अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। जिस प्रकार हम अंधेरी गुफा को झांकते हैं तो उसमें झांकने से डर लगता है, ठीक उसी प्रकार किसानों की आंखों में देखने से हमें भी भय लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी का कोई किरण दिखाई नहीं देती, अर्थात आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उनमें तो सिर्फ दरिद्रता है, अर्थात निर्धन है, गरीबी है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सह जाने का मौन रुदन है। जी है ना, जियत किसानी मत किसानी नहीं जानो में कछु हानि, है ना। ये गीत बहुत ही प्रचलित गीत है बेटा, इसमें दुख भरी दास्तान है। इसमें मैं छत्तीस घड़ी आया जी, मैं छत्तीस घड़ी आया जी, भारत माँ के रतन बेटा, छत्तीस घड़ी आया रे, मैं छत्तीस घड़ी आया रे, सोने उगाता हूँ माटी खाता हूँ, भारत माँ के गुण लगाता हूँ, मैं छत्तीस घड़ी आया रे, मैं छत्तीस घड़ी आया रे।
किसान लोग क्या करते बेटा, खेती किसानी तो करते हैं। जियत किसानी मरत किसानी नहीं जानो मैं कछु से, जब तक जिंदा रहे किसानी से अति प्रिय लगाव होता है बेटा। अपना कर्म क्षेत्र हर सभी को प्रिय लगना ही चाहिए। जैसे हम शिक्षक हैं तो विद्यालय से अति प्रिय होता है, उनके बच्चों से अति प्रिय होता है, इससे प्यारा कोई होता नहीं है। प्यारा ना है, जल जो प्यारा माछरी लो भी प्यारा दाम, माता पा प्यारा बालिका भक्त प्यारा राम। रामचरितमानस में कहा मही नारी प्यारी जिमी लो भी प्रिय जिमी राम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम, प्रिय लागहु मही राम। ये भाव है। 4 लाइन का आपका अर्थ समझ में आगे हो गया। अब चलते, वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भर आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र हो गया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र हो गया है, स्वाधीन तो हो गया है, किंतु उसकी बात इस बात का अभिमान है, उसकी आंखों में झलकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसी कारण कहता वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन तो है, स्वतंत्र तो है, लेकिन आज भी वे बंधन से बंधे हुए हैं। अभिमान भरा आंखों में इसका, पहले सोचते थे कि स्वतंत्रता आएगा, स्वराज आएगा, स्वराज आ गया, किसानों के लिए खुशहाली लाएगा, लेकिन किसान की ओर किसी ने झांक कर नहीं देखा। छोड़ उसे मझधार में, आज उसको बीच में छोड़ दिया गया है। न तो वो ठीक से किसानी कर पा रहा है, न आगे कुछ कर रहा है। संसार कगार सदृश बह किसका। पुनः सुनेंगे। आज भारत स्वतंत्र है, आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया, इस बात का अभिमान है, उसकी आंखों में भी झलकता है। लेकिन दुख इस बात का है, स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों को मझधार में छोड़, अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया गया है और किनारा कर दिया है। संसार कगार सदृश, कगार में किनारे है ना, नदी के दो किनारे हैं, उसके किनारे में छोड़ दिया गया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला प्यारे बच्चों। उसकी दशा पहले जैसी थी वैसे भी आज भी है। तो स्वाधीन होने से क्या मतलब। आगे चलते हैं। हो गया। लहराते वे खेत दिगों में, वह बेदखल अब वह जिनसी, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। यहाँ कवि वर्णन करते हैं किसान जब खेत में जाते हैं तो लहलाते फसल को देख करके सारे दुख को भूल जाते हैं प्यारे बच्चों। उसको देखकर खुशियां झूम उठती थी। जमींदारों ने उसकी जमीन को हड़प लिए हैं, आज उस खेत को देखते हैं तो वो रोते हैं और सपना याद करते हैं, अपने बीती हुई अतीत समय को याद करते हैं कि मैं इसमें खेती करता था, किसानी करता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तीन तीन से, और जो धान की लहलाती फसल को देख कर उसके जीवन खुशियों से भर जाता था। आंखों में ही घुमा करता, और आज उनकी आंखों के सामने घूमता है वह दृश्य भी नजारा देखने को मिलता है। वह उसकी आंखों का तारा, और वहां आंखों का तारा मतलब उसका लड़का हुआ। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जब ऋण नहीं चुका सके थे ना बेटा, तो उसके जवान बेटे को जमींदार के जो गुर्गे होते हैं, गुंडे होते हैं, उसको मार दिया था। उसको देख कर याद करता है और रोता है। आंखों में घुमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों में हमेशा दिखाई देता था कि उसका
एक जवान बेटा भी था। इन जमींदारों के गुंडों ने दुष्ट ने उसे लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी थी। गया जवानी में ही मारा गया और युवावस्था में ही मारा गया। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।